नमस्ते, मेरा नाम है नूतन शर्मा और आप देख रहे हैं द प्रिंट। आज मैं मौजूद हूँ काशी में, जिसे अखाड़ों का शहर भी कहा जाता है। और ऐसा ही एक अखाड़ा है, अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी का अखाड़ा, जिसे तुलसीदास जी ने स्थापित किया था। और जब वो यहाँ काशी में बैठकर रामचरित मानस लिख रहे थे। ये जो अखाड़े हैं, ये काशी की आस्था, परंपरा और ताकत की कहानी बयां करते हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में कई बदलावों के कारण यहाँ पर बनारस में अखाड़ों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन अभी भी गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा जो अखाड़ा है वो अभी भी लोगों के लिए खुला हुआ है, जिसमें लोग आते हैं और निःशुल्क जो है यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये अखाड़ा एक टूरिस्ट प्लेस भी है। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ आते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, जिस तरीके से कुश्ती लड़ी जाती है, उसको देखते हैं, प्रशिक्षण भी लेते हैं बहुत से लोग यहाँ पर आकर। तो आइए आज आपको दिखाते हैं तुलसीदास अखाड़े की कहानी। आपका क्या नाम है और अखाड़े से आप कब से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम मुकेश पहलवान उर्फ मुन्ना है और मैं यहाँ से अपनी पहलवानी शुरू किया हूँ जब मेरी उम्र यहाँ 10 वर्ष थी और आज मेरी उम्र है 38। तब से मैं लगातार रेसलिंग कर रहा हूँ। 10 वर्ष की आयु से हमने शुरुआत किया था और ये हमारा जैसे कह सकते हैं कि हमारे घर से बड़े पिताजी पहलवान थे, चाचा जी पहलवान थे, भैया पहलवान थे और उसके बाद हमने। ये जो हमारा अखाड़ा है तुलसीदास जी द्वारा ये बनवाया गया था गोस्वामी नाथ के नाम से। और ये इतना पुराना अखाड़ा है कि यहाँ पर जैसे कि कई वर्ष पहले यहाँ पे जिम नहीं होता था, अखाड़ा होता था। और अधिकतर अखाड़ा जो हमारा है गंगा जी के किनारे से बना है। अब तो जैसे ये हमारे महंत जी की इतनी कृपा है कि वो इसको सजा कर और इसको बचा कर रखे हैं, नहीं तमाम अखाड़े जो शहर में हैं घाट के किनारे वो विलुप्त हो गए हैं। उनकी जगह क्या बन चुका है? उनकी जगह लोग अपना कमर्शियल, अखाड़ा की जगह लोग अपना कमर्शियल जैसे कमाने का उसका एक अपना जरिया बना लिए हैं, उसमें होटल बना लिए हैं। अपने तरीके से लोग वहाँ से अखाड़े को विलुप्त कर दिए हैं और कहीं ना कहीं उसमें कमाने का अपना वो जरिया बनाया है। लेकिन तुलसीदास अखाड़ा सबसे पुराने अखाड़ों में से एक है। जो लोग बनारस घूमने आते हैं वे एक बार इसे देखने ज़रूर पहुंचते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। Here, people are very strong. They are strong so much, so I like. It's good for me. Why did you choose to come here and learn about kushti? Because I love travel, and when I take plane for somewhere, I look every time what kind of sports can I try, and I see here in India I can try the kushti, so let's go. I like the solidarity of all wrestler. All wrestler, when they see you, they come to help you, to show you some techniques, and I like the way, or they are really powerful in their mind, in their body, and in their mind too. Because some people is skinny, so skinny, but they can, lift so weight things. So that's really, that shows something about their mind. सर, क्या नाम है आपका और ये अखाड़ा देखने का कैसे आया आपके? मेरा नाम विनय कुमार त्यागी है। हम मेरठ प्रांत से आए हैं। प्रांत संयोजक हूँ कुटुंब प्रबोधन गतिविधि का। तो घूमने के लिए आए हैं, कल आए थे यहाँ पे। हमने सारे घाट देखे हैं, बहुत सुंदर दृश्य लगा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं, यहाँ अखाड़े के किए हैं। अखाड़े के बारे में किस
किसने आपको बताया, जानकारी कैसे मिली और कैसा लगा ये देख के? ये हम पहले भी आए थे 2022 में, जब हमें दिखाया गया था ये। अब दोबारा घूमने के लिए आए हैं तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। यहीं सी जो तुलसीदास जी थे, महात्मा तुलसीदास जी, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, जो पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी घर घर पढ़ी जाती है और सुनाई जाती है। ऐसा इतना सुंदर स्थान है ये, यहाँ आके मन बड़ा पवित्र और खुश होता है। गंगा जी के दर्शन करके भी बहुत बढ़िया खुश होता है दर्शन। आपका क्या नाम है मैम? भावना त्यागी। अच्छा, आप अभी कह रही थी कि जिम से अच्छा है ये, उसके बारे हाँ में जी, क्या लगता है क्योंकि आपको? जिम में जाते हैं तो बच्चे पाउडर का वैसे भी वहाँ वो चलता रहता है, केमिकल्स मिलते हैं। दूसरी बात, बच्चे वहाँ रोमांटिक वो सुनते हैं। यहाँ आके एकदम शुद्धता महसूस होती है कि हमारे जो हमारा पहले प्राचीन था सभ्यता, वो हमारी यहाँ नजर आती है। करीब 400 साल पुराना यह अखाड़ा खुद को जीवंत बनाए रखने के लिए लगातार नई नई कोशिशें करता आ रहा है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय इन्फ्लुएंसर्स के जरिए इसे प्रमोट करना हो या फिर मैराथन और जाने माने चेहरों के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता फैलाना। यहाँ तक कि यहाँ ट्रेनिंग करने वाले लोग भी बाहर जाकर इसकी पारंपरिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कि हमारे पिताजी उत्तर प्रदेश केसरी भी रह चुके हैं और बहुत सी चीज़ों में नॉन ओलंपिक हुआ था। एक बार यहाँ मच्छुद्री पे आपका हुआ था, तो वहाँ पे मेरे पिताजी तो गए ही थे। उसके बाद हम लोग इसको लेके अभी पिछले ही साल आपका ये जनवरी में ही हुआ था आपका ये बनारस लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, तो उसमें गए थे हम लोग इसको प्रमोट करने, जोड़ी गदा को। प्रमोट करने से मतलब क्या है, क्या करते हैं आप, क्या प्रमोट करते हैं, क्या बताते हैं वहाँ जाकर? जोड़ी गदा कैसे करना चाहिए और इन ये सब चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, इन सब चीज़ों को वापस लाने के लिए हम लोग वही लगे हैं। आपको क्या लगता है विलुप्त कैसे हो रही हैं और इसका क्या फ़ायदे हैं जो जुड़ी गदा? आज की जो यूथ है वो जिम में जा रहे हैं और इधर उधर अखाड़े पे कोई आ नहीं रहा है। ये सब लोगों को पता ही नहीं है, बहुत से लोगों को कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और बहुत से अखाड़े बनाने से पहले 130 अखाड़े हुआ करते थे। इस समय 80 या 85 अखाड़े वर्किंग आवर में हैं और अखाड़े बहुत सी चीज़ों से, फंडिंग से, लोगों के ना जाने से, इसलिए बहुत से अखाड़े बंद हो चुके हैं। तो उन सब चीज़ों को वापस लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो इस क्रम में आपने क्या क्या किया है अभी तक? अभी तक हम 2 ही जगह गए हैं। एक आपका ये बनासगिरी कंपटीशन हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसमें गए तो उसमें प्रमोट किए हैं, और एक लिटरेचर फेस्टिवल में, और एक ज्ञान इंडियन जोड़ी करके हैं भैया, हमारे साथी हैं वो भी अच्छा खासा, वो मलेशिया भी गए हैं इस सब चीज़ों को लेके, और 17 कंट्री मतलब स्टेट्स में जाके वो परफॉर्म कर चुके हैं। बनारस के तुलसी घाट से नूतन शर्मा की रिपोर्ट।